राम मंदिर में आखिर चोरी क्यों हुई? क्या आपने इस पर कभी विचार किया? उसका कारण था कि आडंबर बहुत तेजी से आग की तरह फैलता जा रहा था। ये दरबार लगाने वाले, पर्चे बनाने वाले, राम के नाम पर लूट करने वाले लगातार बढ़ते जा रहे थे। आज वो पर्चे बनाने वाले क्या कह रहे हैं कि यदि हम पर्चा बनाकर नाम निकाल देंगे तो हमारी हत्या हो सकती है। ये मैंने को बताया कि इस प्रकार का चल रहा है कि ये धीरेन्द्र के शास्त्री जी ने कहा। आप कैसे हनुमान जी के भक्त हैं, इसका मतलब आप आज तक हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए, जान नहीं पाए, उस वायु शक्ति को नहीं जान पाए। अरे प्राण से डरते हो तुम, क्या हिंदुत्व की रक्षा करोगे? क्योंकि वास्तव में तुम उस सनातन को नहीं जान पाए जिसके द्वारा आज तुम और हम यहाँ मानव के रूप में जीवित हैं। क्योंकि तुम लोगों ने कभी वेद का अध्ययन नहीं किया। कई आडंबरी साधु हम भोजन नहीं करेंगे, हम पानी नहीं पीते हैं, लोग कहेंगे कि उन पर रिसर्च हो चुकी है। आप लोगों की अशिक्षा के कारण ये सब किया जा रहा होता है। कभी आप देखिए उन पर मेडिकल पर कोई रिसर्च की गई, कोई रिपोर्ट सरकार ने जारी की है कि इतने दिनों से भूखे प्यासे रहते हैं और कुछ खाते नहीं हैं, और अब पुनः अस्पताल में गए, भर्ती हुए तो कह दिया चेकिंग के लिए भर्ती हुए हैं। कि ये सनातन के साथ क्या हो रहा? सनातन क्या दिखावे की चीज है? सनातन क्या चिल्लाने की चीज है? आज के गुरु तुम्हें श्लोक कुछ बोलते हैं, उसका अर्थ कुछ और बजा देते हैं और तुम बहुत खुश हो जाते हो और वही पालन करने लगते हो। उसी प्रकार से तुम सोचने लगते हो कि ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और इसीलिए ही तुम अनेक जगह भटक के आते हो, फिर भी तुम्हारी परेशानी समाप्त नहीं होती। लेकिन जो लोग उनके चेले चपाटे, जिनका स्वार्थ है, वो जानते नहीं मानव वो क्यों बने। वो तो दो पैर पे अभी भी पशु हैं। मेरे कई इंस्टाग्राम अगर देखो तो इंस्टाग्राम में लोग यही हमारे गुरुजी के लिए ऐसा आप बोल रहे, हमारे गुरुजी के लिए ऐसा क्या बोल रहे। अरे तेरे गुरुजी अगर गधे हैं तो तू गधा रहना, तू दूसरों को क्यों ज्ञान बांटने में लगा है? तेरे गुरु अशिक्षित थे, उन्होंने नहीं कोई शिक्षा प्राप्त की, तो वो घुमा रहे हैं, तेरे को मूर्ख बना रहे हैं, तो मूर्ख बन। लेकिन जो जाग रहे हैं उन्हें तो जागने दे। आज मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ फिरूं, लेकिन इस सनातन को आवश्यकता है, इस प्रकृति को आवश्यकता है, ताकि आडंबर समाप्त हो। और इसीलिए ही मैं धनु स्तंभन विद्या के साथ मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण पर काया प्रवेश, जितनी तुमने दुनिया की चीज़ें तांत्रिकी मांत्रिकी, ये पर्चे बनाने के खेल आदि तुमने सुने, ये सब मेरे लिए हाथ के खेल होते हैं। तुम उस ये तुम्हारी पैर की जूती के समान होंगे सब। तुम वास्तविक, जब ये लोग मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ इस आडंबर को क्यों फैला रहे हो, तो कहते हैं हम ईश्वर से जोड़ रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से हो, झूठ से हो, छल से हो, फरेब से हो, कपट से हो, और ये पर्चा बनाने की क्रिया उन्हीं एक क्रियाओं में से आती है जिसे तुम चमत्कार समझते हो। मैं तुम्हें यौगिक शक्तियाँ सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आत्मा परमात्मा जिस प्रकार से रामायण लिखी गई, उस योग के माध्यम से ध्यान के द्वारा देखी गई, वाल्मीकि जी ने महाभारत को जैसे लिखा गया, तो आप इस चीज को जानिए, समझिए कि वो यौगिक शक्ति अभी मौजूद है। सब कुछ संभव है। जो भी आप सृष्टि में चाहते हैं, मैं वही योगी पैदा करना चाहता हूँ। मैं सभी साधु संत महात्माओं से बस यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों को तो मैं देना ही चाहता हूँ, बांटना ही चाहता हूँ, ताकि सनातन का उद्धार हो। आप समाधि अवस्था में जाएं, आप स्वयं को शरीर के बाहर आकर देखें कि आप कौन हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम किस लिए आए हो। वो तत्व बाकायदा मैं टीवी स्क्रीन की तरह तुम्हें दिखा रहा होता हूँ। जो मैं कह रहा होता हूँ वो दावे के साथ कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि जितने भी आडंबरी कोई भी भारत का हो,
जो भी सामना करने के लिए तैयार हो, जिसके पास जो भी चमत्कार हो, तो 1,00,000 रुपये बिल्कुल उसी समय ले ले। और जो सीखना चाहते हैं, मैं इस समय अपने चाचा श्री पूर्व मंत्री कुंवर बादशाह सिंह खरेला में उपस्थित हूँ। मैं ऐसे स्थान पे क्यों आता हूँ? क्योंकि यहाँ पर वो ऊर्जा क्षेत्र होते हैं। मैं 9 तक इन्हीं क्षेत्रों में, बुंदेलखंड क्षेत्र में रहूँगा। आप जो भी साधु संत महात्मा अगर उस समाधि अवस्था को या भूत प्रेत तंत्र मंत्र को अपने जूते की नोक पर रखना चाहते हैं, वास्तविक योगी शक्ति को जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप आए। मैं आपको पूर्ण रूप से, बहुत है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना आप भोजन करना चाहें 21 दिन, उतना ये भोग है, जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। मेरा उद्देश्य सिर्फ उन ऊर्जा शक्तियों की जागृति, सनातन को पुनः संस्कृति जो है हमारी वेदों की पुनः वापस लाना। क्योंकि ध्यान रखिए, वेद हमारे श्रुति ग्रंथ हैं, जो बोले गए, बाकी सब ग्रंथ स्मृति कहलाती है। आप लोगों ने चूंकि अध्ययन नहीं किया, और वर्षों से मेरा कार्य यही रहा है कि मैंने अध्ययन करता रहा हूँ। मैं अगर यौगिक शक्ति में तो सिर्फ योग ध्यान की तरफ ही नहीं गया, मैं अध्ययन, तंत्र मंत्र, जादू टोने, जितनी क्रियाएं मैंने वर्षों इस चीज़ में लगाए हैं। तब मैं सीना ठोक के कहता हूं कि भारत का कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक, यात्रिक, चमत्कारी बाबा जो भी अपने आप को समझता हो तो बताए ना, मैं उसे 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूं। क्योंकि आप लोग मूर्ख बना रहे हैं, और जनता, तुम लोग मूर्ख बन रही हो। मैं जनता अगर नहीं सुनना चाहती, मत सुनो, वरना मैं तुम लोग के लिए तो क्लास लेता ही हूँ, डेली मेरी रहती है धनु स्तमन विद्या की, जिसके द्वारा भूत प्रेत तंत्र मंत्र का नाश होता है, जिसके द्वारा आप समाधि में जाते हैं, जिसके द्वारा आप समस्त पूर्व पितर पूर्वजों के दर्शन कर सकते हैं। और उसी समय में आपको पर्चे बनाने का तरीका, पर्चे बनाने की सिद्धि जिसे कहते हैं, वो बताता हूँ। मेरा उद्देश्य चूंकि पर्चा बनाना नहीं है, पर्चे बनाने के आडंबर को हटाना है, और इसीलिए ही मैं तुम्हें उस धनु स्तंभन का ज्ञान दे देता हूं, ताकि तुम पर्चे के आडंबर से निकलकर वास्तविक सनातन की स्थिति को जानकर उस क्रिया में आ जाओ, और तुम आ जाते हो, मेरा कार्य पूर्ण हो जाता है। अब मेरा उद्देश्य है, जो भारत के अपने साधु संत महात्मा, ज्ञानी ध्यानी, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, वो शिव की भांति, बुद्ध की भांति, महावीर की भांति, श्री राम की भांति, कृष्ण की भांति, हजरत मोहम्मद की भांति, ईसा मसीह की भांति, रजनीश की भांति, विवेकानंद की भांति समाधि अवस्था को प्राप्त कर सके। क्योंकि समाधि अवस्था के बाद ही हमें कोई भी शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। आपने जितनी भी बातें सुनी हैं, आपने से इंजन को नहीं जाना। वो डिब्बे डिब्बे आपको जो किताबों में दिख जाते हैं कि ऐसे जादू, ऐसे टहना, ऐसे मंत्र, इससे झाड़, इससे फूंक, इससे वो, इससे ये, उसके पीछे का माध्यम क्या होता है आपके लिए सब खेल हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि में यही बताना चाहता हूं कि तुमको कि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां मौजूद हैं, तुम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें तभी सिखाना चाहता हूं जब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ एक हो कि लोक कल्याण। स्वयं के कल्याण के लिए तो राम मंदिर को जिस प्रकार से किया गया, इसके बाद भी अगर सनातनियों की आंख नहीं खुलती है तो मैं ये कह चुका हूं कि गांधारी ने महाभारत कराई और नष्ट कराया। मैं भी वर्षों से चिल्ला रहा हूं, लाखों जग चुके, करोड़ों अभी नींद पर सोए हुए हैं कुंभकर्ण की बात। जाग जाइए, अपनी शक्तियों को समझिए। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में खरेला में उपस्थित हूँ, हीरापुर रहूँगा, जहाँ शून्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। जो भी साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी इन शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आएँ, उस अवस्था को प्राप्त करें, उन शक्तियों को प्राप्त करें, और यहाँ से जाकर
जग कल्याण में लग जाए, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य है। सनातन शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। ओ